नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। इसमें हम 2010 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्जाम में वो हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान के हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इसे मिस मत कर देना। और हम फास्ट करेंगे, फैक्ट के रूप में हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। चलो करें स्टार्ट। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। पंचपीर, राजस्थान में पंचपीर है, उनके नाम याद रखो। हड़बूजी, गोगा जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा जी और पाबू जी। हड़बूजी, गोगा जी, रामदेव जी, मंगलिया मेहा जी, पाबू जी। संग जी लोक देवता संबंध क्या हो? राज परिवार से था। संग जी लोक देवता का संबंध राज परिवार से था। अब हम चलते हैं गोगा जी पर। गोगा जी पर जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम इनफैक्ट के रूप में करेंगे। उपाधियां: गोरक्ष रक्षक देवता, सांपों के देवता, नागराज, गोगा जी पीर, जहार पीर। ये उपनाम है गोगा जी के। गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, नागराज, गोगा पीर, जहार पीर। जन्म ददरेवा चोरू में। तिथि भाद्रपद कृष्ण नवमी। वंश चौहान राजपूत। पिता जेवर, पिता का नाम जेवर। माता बत्सल। पत्नी केमल दे, कोलमंड की राजकुमारी और रानी दिमल। गोगा जी के गुरु गोरखनाथ। गोगा जी के पुत्र केसरिया जी। सवारी नीली घोड़ी, जिसे गोगा बाप्पा कहा जाता था। मुस्लिम पुजारी चाहिल। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी उसे चाहिल कहते हैं। प्रतीक: जहाँ खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी की प्रतिमा लगी होती है, उसे प्रतिमा लगी होती है, खेजड़ी वृक्ष है उसका प्रतीक है। प्रसिद्ध कहावत: गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगो। वीरगति: मोहम्मद गजनवी से गोरक्षा करते हुए। मोहम्मद गजनवी से गोरक्षा करते हुए वीरगति हुए। सिर ददरेवा चुरू में, सिर गिरा ददरेवा चुरू में। इसे शीर्ष मंडी या सिद्ध मेड़ी कहा जाता है। धर गिरा गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ नौर तहसील। धूर मेड़ी समाधि गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी का मंदिर निर्माण फिरोज शाह तुगल ने मकरेनुमा आकृति में करवाया। मंदिर पर बिस्लम अल्लाह अंकित है। गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगल ने मकरेनुमा आकृति में करवाया। मंदिर पर बिस्लम अल्लाह अंकित है। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया। गोगा मेड़ी मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। दूसरा मेला गोगा जी की ओल्डी किलोरिया की ढाणी संचौर में। खेत की जुताई शुरू करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है। गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। गोगा जी की भक्ति के गीत पीर के सोल। गोगा जी के भक्ति के गीत को क्या कहते हैं? पीर के सोल। राज्य इसका विस्तार कहाँ तक था? आंशिक की गोरा उगट्रा तक। वीरता का वर्णन मिलता है बिट्ठू मिया के रावले में। इनकी वीरता का वर्णन बिट्ठू महा के रावले में। इनके भाई अर्जुन और सर्जन। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भगत पूर्वीय कहलाते हैं। पाबूजी, पाबूजी के बारे में पढ़ते हैं। पंचपीरों में एक है पाबूजी। उपाधियां: गोरक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता। जन्म 1239 ईस्वी में विक्रम संवत 1246 में पाबूजी का। जन्म स्थान कोल्लू गांव फलोदी। पिता धंधल जी राठौड़, माता कमला दे, पत्नी फुलम दे या सुपायर दे। पत्नी अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। घोड़ी
कालमी या फेसर कालमी। मारवाड़ में प्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। लोक देवता रायका रेवारी जाति। जिसका लोक देवता है रायका या रेवारी जाति। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ गाई जाती है। फड़ के साथ रावण हत्या वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाबूजी की फड़ राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। बलिदान देवल चारने की गायों की जिंदराव खिंची से छुटवाने हेतु बलिदान गया। मुख्य पूजा मुख्य पूजा स्थल कोल्लू गांव। कोल्लू मेला चैत्र अमावस्या। अन्य मेला आहाड़ उदयपुर में। और पनराजी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म नया गांव जैसलमेर में। विशेषता गौरक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने वाला। पूजा स्थल पनराजसर गांव। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। दूसरा मेला माघ शुक्ल दशमी को। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। मिंदर बिना छत का है। मिंदर केवल चबूतरा बना हुआ है। मिंदर में केवल चबूतरा बना हुआ है। अब हम पढ़ते हैं हड़बूजी। हड़बूजी पंचपीरों में एक है। जन्म बुंडेल खींवसर तहसील नागौर में। पिताजी मेहाजी सांकला। पिता मेहाजी सांकला। गुरु बालीनाथ। बालीनाथ को अपना गुरु रामदेव जी की प्रेरणा से बनाया। विशेषताएं योगी, सुकून शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी और योद्धा। मुख्य पूजा स्थल बगेटी फलोदी में। मंदिर में गाड़ी की पूजा होती है। मान्यता इस गाड़ी में वे पंग यानी अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। पुजारी सांकला राजपूत। हड़बूजी पुजारी सांकला राजपूत। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्त, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लग रहे हैं आपको फैक्ट। पंच पीरों में से एक पीर रामदेव जी। नृचाराधणी पीरों का पीर प्रमुख नाम है। हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं। मुसलमान राम सा पीर कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावनाओं के लिए प्रसिद्ध एकमात्र लोक देवता। जन्म 1405 ईस्वी में विक्रम संवत 1462 में। जन्म स्थान कहाँ है? अड़ुका समेर गांव शिव तहसील बाड़मेर। वंश तंवर राजवंश। पिता अजमल सिंह तंवर, माता मैना दे। भाई बिरमदेव बलराम का अवतार, पत्नी नेतल दे। गुरु बालीनाथ। घोड़ा नीला घोड़ा जीवित समाधि 1458 ईस्वी में। समाधि स्थल रामदेवरा राम सरोवर के किनारे। पुस्तक 24 बाणियाँ। रामदेव जी की पुस्तक है 24 बाणियाँ। लोक देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है भी। मिंदर देवरा कहलाता है। रामदेव जी का मिंदर देवरा कहलाता है। मिंदर में 2 पगलियों की पूजा होती है। रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। 5 रंगों की ध्वजा नेजा। रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा उसे नेजा कहते हैं। पुजारी मेघवाल जाति के होते हैं। पुजारियों को रखिया कहा जाता है। रात्रि जागरण होता है उसे जम्मा कहा जाता है। चमत्कार पर्चा। रामदेव जी का चमत्कार है वो पर्चा कहलाता है। भक्तों के भजन ब्यावले, जो भजन करते हैं उसे ब्यावले कहते हैं। तीर्थ यात्री, जो यात्री जाते हैं उसे यात्रु कहते हैं। डालीबाई को धर्म बहन बनाया। कामड़िया पंथ की स्थापना की। शिष्य डालीबाई और सुगनाबाई। प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई और बहरजी राजपूत। प्रसिद्ध अनुयायी रामदेव जी कौन थे? दलियाबाई और बहरजी राजपूत।
कांबर जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। कांबर जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। मुख्य मंदिर रामदेवरा। मेला भाद्र शुक्ल दूज से एकादशमी तक। मेला सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। छोटा रामदेवरा गुजरात में। अन्य पूजा स्थल मसूरिया, बिराटिया, खुड़ियासा। मसूरिया, बिराटिया, खुड़ियासा। रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। रामदेव धाम सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। रामदेवरा नवलगढ़ झुंझुनू में। नित्तल का बरतार रामदेव जी के संदर्भ में। उड़ू का समेर भव्य मंदिर दिसंबर 2019 में स्टार्ट है। मंदिर की ऊंचाई 110 फीट है। निर्माण में लगभग 600 टन जैसलमेर के पीले पत्थर लगे। अब हम पढ़ते हैं आलम जी। आलम जी का मूल नाम जेत मल्लोत राठौड़ है। पूजा क्षेत्र मलानी प्रदेश का राढ़दरा क्षेत्र बाड़मेर में। आलम जी का पूजा स्थल है बाड़मेर में। मालानी प्रदेश का राढ़दरा क्षेत्र। थान आलम जी का दौरा। स्थान धोरी मन्ना तहसील बाड़मेर। धोरी मन्ना तहसील और बाड़मेर में। थान डांगी नामक रेतीले टीले पर। डागी नामक रेतीले टीले पर। मेला भाद्र शुक्ल दूज को। भाद्रपद शुक्ल दूज। आलम जी घोड़ा रक्षक देवता के रूप में पूज्य है। अब हम पढ़ते हैं झुंझार जी। झुंझार जी जन्म जमलोहा गांव निमका थाना में। झुंझार जी का जन्म इमलोहा गांव निमका थाना। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे थान। झुंझार जी का खेजड़ी के वृक्ष के नीचे थान। 5 स्तंभों वाला मंदिर सायलोदड़ा है झुंझार जी। मेला रामनवमी। झुंझार जी का मेला सायलोदड़ा गांव में। भूरिया बाबा, इसे गौतमेश्वर बाबा भी कहते हैं। प्रसिद्ध मंदिर पोसालिया गांव शिवगंज तहसील सिरोही। भूरिया बाबा का मंदिर पोसालिया गांव शिवगंज तहसील सिरोही। स्थान सोकड़ी नदी के दाहिने किनारे। मेला 13 अप्रैल से 15 मई। 13 अप्रैल से 15 मई। मणि लोग इसकी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा लोग इसकी झूठी कसम नहीं खाते। भूरिया बाबा सूर्य के प्रतीक है। मेले में वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश वर्जित है। भूरिया वाले बाबा के मंदिर में। प्रतापगढ़ के अरनोद के पास भी गौतमेश्वर महादेव लोक तीर्थ है। प्रतापगढ़ के अरनोद के पास भी गौतमेश्वर महादेव लोक तीर्थ है। पाप मुक्ति कुंड मदागिरी कुंड। मनता कुंड में स्नान करने से पाप मुक्ति होती है। अब हम पढ़ते हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म साधु गांव जलोर में। परिवार गजारानी परिवार है। गजारानी परिवार। मुख्य पूजा स्थल साधु गांव। मेला भाद्रपद शुक्ल नवमियों। फत्ता जी ने लुटेरों से अनुयायियों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। फत्ता जी ने लुटेरों से अनुयायियों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। कल्ला राठौड़। कल्ला जी राठौड़ उपनाम 4 हाथों वाला देवता, शेषनाग का अवतार, चक्रवात के युद्ध के धनी, कहर कल्याण, कम दज, बाल ब्रह्मचारी, योगी, ये इसके उपनाम है।
जोगी, बाल ब्रह्मचारी, कबदज, कहर कल्याण, चक्रवात युद्ध के धनी, शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाला देवता। जन्म आश्विन शुक्ल अष्टमी, विक्रम संवत 1600 और 1544 ईस्वी में। जन्म स्थान समीचना गांव मारवाड़ में। पिता का नाम आस सिंह राठौड़, दादा अचलाजी, बुआ मीराबाई, चाचा जयमल, गुरु भैरवनाथ, कुल देवी नागनेची। मृत्यु 23 फरवरी 1568 ईस्वी, चित्तौड़गढ़ के 30 साके में अकबर के विरोध लड़ते हुए। छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर। सिद्ध पीठ रनेला यानी रंदेला। निवास स्थान हवेली कहलाता है। हवेली कहलाता है। पेमला डाकू को हराया। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित। हम पढ़ते हैं मलिनाथ जी के बारे में। जन्म मलिनाथ का 1358 ईस्वी। मलिनाथ का जन्म 1358 ईस्वी। जन्म स्थान महवा मारवाड़ बाड़मेर में। महवा मारवाड़ बाड़मेर में। पिता राव तेड़ाजी। मलिनाथ का पिता राव तेड़ाजी यानी सलखाजी। माता जीणा दे। पत्नी रूपादे या रूपल दे। मलिनाथ की पत्नी रूपादे। गुरु उगम सिंह भाटी। मलानी क्षेत्र में इनके नाम पर जोधपुर के पश्चिमी परगाने बाड़मेर के नाम मलानी क्षेत्र पड़ा। समाधि स्थल तिलवाड़ा लूणी नदी के तट पर। मलिनाथ का समाधि घट है तिलवाड़ा में लूणी नदी के तट पर। तिलवाड़ा पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। तिलवाड़ा मेला राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला माना जाता है। निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया। कुंठा पर्त के प्रणेता रावल मलिनाथ है। कुंठा पथ है, वाम मार्गी पथ है। अन्य मिंदर डोडियावाली गांव हाहोर तहसील जालोर। तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवताओं में से एक तेजाजी है, वो पंचपीरों में शामिल नहीं है भी। उपनाम धोलिया पीर, धोलिया वीर, सांपों को देवता, काला और बाला देवता, कृषि कार्यों का उपारक देवता। जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी 1070 ईस्वी। जन्म स्थान करनाल गांव नागौर। वंश नागवंशीय जाट परिवार। नागवंशीय जाट परिवार करनाल गांव नागौर 1070 ईस्वी। पिताजी तहाड़जी, माता रामकुमारी। पत्नी पिम्मल दे, पनेर अजमेर से। रामचंद्र जी जंजार की पुत्री। घोड़ी लिनन यानी सिंगारी। पुजारी घोड़ला। स्थान थान, उसका स्थान थान कहलाता है। गीत तेजा टीर। मृत्यु 28 अगस्त 1103 ईस्वी। मृत्यु स्थान सुरसरा किशनगढ़ अजमेर। मृत्यु का कारण सर्पदंश। परबतसर तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी से परबतसर में मेला लगता है। तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को परबतसर में मेला लगता है। पवित्र तीर्थस्थल बांसी दुगारी बूंदी में। सबसे प्राचीन स्थान तेजा चौक ब्यावर में।
धाम सुरसरा किशनगढ़ अजमेर। सुसरा में पेमल को लेने जाते समय लाछा गुजरी की गायों की में मेर के मीणों से छुटवाते हुए वीरगति। सुरसरा में पेमल को लाने जाते समय लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणों से छुटवाते हुए वे वीरगति। पेमल तेजाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई। मंगलिया मेहाजी पंचपीरों में एक है। जन्म तापू गांव जोधपुर। पिता किल्लू जी। माता माइडदे। पंथ कामड़े पंथ से दीक्षित। वीरगति जैसलमेर की सेना की ओर से राव राणंग देव भाटी के विरोध में लड़ते हुए। मुख्य मंदिर बामणी गांव फलोदी। मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी को। घोड़ा किरीड़ काबरा। भिगाजी के बारे में पढ़ते हैं। रेडी गांव। भिगाजी का जन्म रेडी गांव जांगल प्रदेश बीकानेर में जाट परिवार में हुआ। पिता राम मोहन। माता सुल्तानी। जाखड़ जो जाट समाज के कुल देवता माने जाते हैं। बिग्गा गांव श्री डूंगरगढ़ बीकानेर में 14 अक्टूबर को मेला लगता है। बिग्गा गांव में 14 अक्टूबर को मेला लगता है। बिग्गा गांव का पुराना नाम गोमटिया। मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर किए। रूपनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। गांव कुल्लू गांव फलोदी में बाबूजी के भतीजे थे। रूपनाथ जी बाबूजी के भतीजे। कोल्लू गांव में जन्म। पिता बूढ़ो जी जो बाबूजी के बड़े भाई थे। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है रूपनाथ जी की। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान में प्रमुख पूजा स्थल कोल्लूमंड फलोदी। राजस्थान में प्रमुख पूजा स्थल कोल्लूमंड फलोदी। इलोजी के बारे में पढ़ते हैं। इलोजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति को माने जाते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति माने जाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में छेड़छाड़ देवता के रूप में पूजा जाता है। कुंवारे ही रहे। महिला अच्छे पति और पुरुष अच्छी पत्नी की प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी इसकी पूजा की जाती है। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। तलेजी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। तलेजी महाराज तलेनाथ जी जन्म शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर। तलेनाथ जी जन्म शेरगढ़। वास्तविक नाम गंगदेव राठौड़। पिता ब्रह्मदेव भाई रावचुंडा। तलेनाथ का भाई रावचुंडा। पिता ब्रह्मदेव। वास्तविक नाम गंगदेव राठौड़ और जन्म शेरगढ़। तलेनाथ जी महाराज। जलोर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता तलेजी। पूजा स्थल पंचोटा गांव आहोर तहसील जलोर में। राजस्थान का एकमात्र लोक देवता जिन्हें वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी तली महाराज ने। क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। स्थान विशेष देवता को क्षेत्रपाल कहा जाता है। भूमिया जी भूमि के रक्षक देवता।
जवाहर सिंह भूमिया का मंदिर नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के समीप है। जवाहर सिंह भूमिया का मंदिर नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के समीप है। सूरजमल जी का मंदिर दौसा दुर्ग के समीप है। मामादेव बरसात के देवता कहलाए। मामादेव का मंदिर नहीं होता, इसे बरसात का देवता कहते हैं। लकड़ी के तोड़ की पूजा की जाती है तथा भैंसों की बलि दी जाती है। राम रेवाड़ी की सवारी ठाकुर जी की प्रसिद्ध है। अब देव बाबा के बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में ग्वालों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान होने के कारण पशुपालकों के पूजनीय है। मुख्य पूजा स्थल नांगला जहाज भरतपुर है। वर्ष में 2 बार मेला लगता है। भाद्र शुक्ल पश्चिमी, चैत्र शुक्ल पंचमी को मेला लगता है। हरि बाबा जोगड़ा गांव नागौर में जन्म। पिता हरि बाबा जोगड़ा गांव नागौर में जन्म। पिता राम नारायण, माता चंदनी देवी, गुरु भूरा। जोड़ा गांव में मंदिर स्थित है। मंदिर में मूर्ति के स्थान पर सांप की बांबे की पूजा की जाती है। बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल की पूजा की जाती है। देव नारायण जी बचपन का नाम उदय सिंह। गुज्जर समाज में विष्णु के अवतार के रूप में पूजनीय है देव नारायण जी। आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता है देव नारायण जी को। 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार के डाक विभाग ने 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया देव नारायण जी पर। जन्म गोठ दड़ावता आसिद भीलवाड़ा में देव नारायण जी का जन्म हुआ। पिता का नाम स्वाई भोज, माता का नाम सेंडू कटाणी, घोड़ी लीलाघर, पत्नी पीपल दे धारानगरी के विजय जय सिंह देव परमार की पुत्री पिम्मल दे। मुख्य मंदिर मालसेरी पहाड़ी पर और गोड़ दाड़ावत असीद भीलवाड़ा में। यह मंदिर खारी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। नीम की पत्तियां व छाल राबड़ी प्रसाद चढ़ाया जाता है। दूसरा मंदिर है वो देव नारायण जी का है, वो देवधाम जोधपुरिया नवाई टोंक में है। यहाँ मासी बांडी खारी सप्तमी को मेला लगता है। देवमाली मसूद्रा ब्यावर देवनारायण जी का समाधि स्थल है। देवमाली मसूदा ब्यावर में। राजस्थान की सबसे पुरानी व सबसे बड़ी लंबी गाथा वाली फड़ देवनारायण जी की है। राजस्थान की सबसे पुरानी सबसे बड़ी लंबी गाथा वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुज्जर भोंपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। सारे क्वेश्चन मैं 2010 से 2025 तक लगभग कवर कर लिए हैं। चलो धन्यवाद।